ओके, गुड मॉर्निंग क्लास एवरीबॉडी। अगेन जो बच्चे लेट से आ रहे हैं सुन लीजिए ध्यान से आप लोग। क्लास का टाइमिंग है 6:40। कल से 5 मिनट और पहले कर रहे हैं क्योंकि आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्रेश हो रहा है, ठंड भी कम हो रहा है। अब कल से टाइम कर रहे हैं 6:30 कर रहे हैं गर्ल्स हम। हाँ? पहले 5 बजे था ठंड में, गर्मी में। तो आप ये अभी जस्ट 5 मिनट पहले करते हैं। अभी 6:40 दिए हुए हैं, 6:35 कर देते हैं। ठीक है, 2 दिन पढ़ लो 6:35, उसके बाद सर आएंगे तो 6:30 ही कर देंगे। हाँ कल ही ठो ना, तो 2 दिन है, वही आज और कल ही ठो 6:35 पे 5-5 मिनट थोड़ा सा स्लॉट आगे कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब सुनो बच्चे, अभी तक जो भी मेथड पढ़ाया हूं आप लोगों को एग्जाम में, सॉरी क्लास में, वो सारे मेथड का रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वहां से आप लोगों को क्या होगा, कभी कोई मेथड आप भूल गए हो कि सवाल कैसे बताए थे सर क्लास में, एक बार दोबारा देख लेता हूं, तो वहां से आप लोगों को ये हेल्प मिलेगा, दोबारा आप देख सकते हो। लास्ट क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा रहे थे, राइट, और कुछ होमवर्क भी दिए थे आप लोगों को। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का हमने बस एक सवाल किए थे। आज हम प्रतिस्थापन विधि का एक और सवाल करेंगे एंड देन जंप करेंगे विलोपन विधि पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि होमवर्क आप लोग करके आए हो? कौन कौन बच्चा करके आया है, रेज योर हैंड। सभी का कॉपी हम चेक करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, नीचे करो हाथ। बाकी बच्चे क्यों नहीं करके आए उसका कारण बताओ। एक बच्चा कोई खड़े होकर के, गर्ल्स में आप खड़ी हो जाओ, जो नहीं बनाए वो खड़े हो जाओ, कोई एक खड़े हो जाओ। हाँ, क्यों नहीं बनाए, एक कारण बताओ। कोई नहीं बना। और नेक्स्ट बचा, और अपने से पीछे वाले बेंच बैठ जाओ। नेक्स्ट बचा, देखो जब तक आप लोग अपना कारण नहीं बताओगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या इशू हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। उस प्रॉब्लम को तभी तो समाधान करेंगे। सबसे पहले अपना कारण बताओ। बॉयज, कोई जिसको नहीं बना या कोई भी कारण हो जो आपने नहीं बना के लाया, क्या वजह है, रेज योर हैंड और बताओ क्यों नहीं बना के लाए। अरे बताओ ना कि हमको डंडा उठाना पड़ेगा, ऐसे ही बता दो ना। क्या कोई एक दो कारण बता दो, फटाफट खड़े हो जाओ। कौन कौन बना के लाया है, अरे जो एक बार दोबारा से, कौन कौन बना के लाया है। हाँ आप दोनों खड़े हो जाओ, क्यों नहीं बना के लाए हो। नहीं बना, चलो तुम बताओ। नहीं बना, कोई बात नहीं है, चाबस गोल्डन। आप क्यों नहीं बनाए, हाथ कट गया था, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, और क्यों नहीं बना के लाए। नहीं बना है। आप क्यों नहीं बना के लाए, नहीं बना है। आप क्यों नहीं बना के लाए, कल नहीं आए थे। तू बना के ला ली है, हाँ तू लड़की, आप क्यों नहीं बनाई, नहीं बन रहा था। आप कल नहीं आए थे। आप जी आप बनाई हो, हाँ क्यों नहीं बनाई, नहीं बन रहा था। चलो कोई बात नहीं। आप बच्चे नहीं बना सर, नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था। नहीं सर, एक बनाया, फिर उधर चल गए, चलो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, जिस बच्चे से नहीं बना, ट्राई किया, कोशिश किया, नहीं बना, ये तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। जेन्युइन है कि बच्चा का माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ, अभी वो समझ नहीं पाया, नहीं बना पाया। लेकिन जिस बच्चा को बनता था फिर भी नहीं बना के लाया, ऐसे बच्चे दोबारा ऐसा गलती मत करो, क्योंकि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइफ का मिला हुआ है, इसके बाद जीवन में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, सवाल आपको अगर नहीं बनता है, इट मीन्स कि आप फोकस नहीं रहते हो क्लास में। सवाल में नहीं बनने का एक ही कारण है कि जो टीचर बताए उस पर फोकस नहीं है। घर पे जाके कोई सॉल्यूशन नहीं देखा, घर पे जाके यूट्यूब वीडियो नहीं देखा। हम कल यहां से जाने के बाद सबसे पहले वीडियो ही अपलोड किए। 8 GB का वीडियो बन गया था, 1 घंटा का वीडियो था, फिर भी हमने उसको अपलोड किया कैसे कैसे करके। यहाँ पे नेट नहीं काम कर रहा था, मैं सिमरा ही चला गया उसको अपलोड करने के लिए, वहां पे नेट सही काम कर रहा था। वहां पे हमने आधा घंटा खड़ा होकर के वीडियो पहले अपलोड किया। क्यों, क्योंकि जो बच्चे हमें यूट्यूब ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं वो बच्चे तो देख करके समझ, आप लोगों को एटलीस्ट नहीं बना तो कम से कम वो यूट्यूब वीडियो पे जाकर के देखते कि कैसे बनाए हैं सर, दोबारा ट्राई करते। तो एक मौका और चाहिए आप लोगों को, एक बार और समझा दूं।
पक्का फोकस करोगे? यस सर। फुल फोकस करोगे माइंड का? यस सर। यस और नो? यस सर। कौन कौन फोकस करेगा इसको समझने के लिए? रेज योर हैंड। सभी करेगा? यस सर। इस बार पूरा प्रतिस्थापन विधि को समझ जाओगे? यस सर। चलो एक सवाल निकालो जो प्रतिस्थापन विधि से बनना है। 0.2x बता दिए। उदाहरण का 7 नंबर तो हम बता दिए थे। अच्छा चलिए एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4 और 5। वेरी गुड। देखो 4 नंबर और 5 नंबर, तो 4 नंबर पहले बताते हैं। देखो 4 नंबर क्या है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4x 0.5y 2. इक्वेशन। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है बच्चे? हल करना है। ध्यान से समझो, इधर फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ, बिल्कुल पेन पेपर बिल्कुल पुट डाउन कर दो, रख दो, कोई पेन नहीं उठाना। हम लिखने का सफिशिएंट टाइम देंगे, आप लोग को अभी पेन नहीं उठाना, सिर्फ दिमाग का यूज करना है, दिमाग का प्रयोग करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी को अगर आप लोग गौर से देखो, सभी को गौर से देखो, तो इसमें क्या है? पॉइंट एक डिजिट के बाद, इसमें क्या है? एक डिजिट के बाद, इसमें भी एक डिजिट के बाद, इधर से अगर देखो तो एक डिजिट के बाद है। अगर मैं इसको 10 से गुना कर दूं, इसको भी 10 से गुना कर दूं, तो पॉइंट सबका गायब हो जाएगा। यस और नो? जैसे कि 0.2 है, इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। यस और नो? पॉइंट गायब हो जाएगा कि नहीं गायब हो जाएगा? नहीं गुना करेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन वैसे ही बनाते हैं। चलो देखो, अब यहां पे थोड़ा सा हमें ये फोकस करके देखना है कि कौन सा इक्वेशन को लेंगे तो काम हमारा आसान होगा। ध्यान से समझो बच्चे, कौन सा इक्वेशन को पहले स्टार्ट करेंगे काम आसान होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको अगर हम लेते हैं तो काम आसान होगा। तो चलो मैं समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है बच्चे? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1. अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? x को सेपरेट कर रहे हैं। चलो पहले तो y को करना सिखाए थे, इस बार x को ही करते हैं। बहुत बच्चे का शंका था कि सर हम x को ही क्यों नहीं करें, तो चलो इस बार x को ही करते हैं। x वाले टर्म को यहीं पे होल्ड करो, बाकी टर्म को बराबर के अनदर साइड करो। तो 1.3 माइनस 0.3y। यस और नो? इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो गया। अब इधर देखो 0.2 इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 2, 0.2। यस और नो? दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। मेरे थर्ड। यस, ये जो थर्ड इक्वेशन आया है, ये किससे निकल के आया है? फर्स्ट से। तो इसको फर्स्ट में पुट नहीं करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है किसमें? सेकेंड में। फर्स्ट से निकालना है तो सेकेंड में, और सेकेंड से निकालना है तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। किसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो एक्स की जगह पे। एक्स बराबर इतना आया है, इसी को उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे समीकरण 2 में। तो चलिए यहाँ पे लिखना क्या है? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस प्रकार से भी कोई बुक वाले लिखता है। कोई ऐसा लिखता है कि समीकरण 2 और 3 से, कोई लिखता है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पे। तो आप लोग जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो मैं एक बार लिख देता हूं, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर। इतना लंबा अगर किसी को नहीं लिखना है, शॉर्ट और सिंपल तरीका से लिखना है, तो सिंपल लिखना समीकरण 3 एवं 2 से, बस इतना लिख दोगे तो वो चेक करने वाले को समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 है, 0.4, कोई पेन नहीं चलाएगा। क्यों चला रही हो बाबू? 0.4 x की जगह पे ये पूरा टर्म लिखना है, जहां जहां ये पूरा कितना है बताओ? 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। चलो अब इधर देखो, प्लस क्या है? 0.5, फिर बराबर के उस साइड क्या है? यहां तक कोई किसी को समस्या नहीं। अब देखो यहाँ पे है 0.2, यहाँ पे है 0.4, ये इससे कट जाएगा कितने बार में? 0.2 बार में ना, 0.2। अब ये वाला टर्म जो है इसके साथ और ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ये बाहर वाला टर्म इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 13 दूना 26। देखो यहाँ पे बराबर नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला सिंबल होगा क्योंकि बराबर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो 13 दूना 26। कितने डिजिट के बाद पॉइंट? 2 डिजिट के बाद, क्योंकि इसमें भी एक डिजिट, इसमें भी एक डिजिट। देखो ये पॉइंट हम इसीलिए पहले ही चाह रहे थे गायब करना, नहीं तो ये पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा ना, तो गलती होने की संभावना इसलिए है बाबू। इसलिए हम यहीं पे अगर पॉइंट को हटा देते और सिंपल डिजिट को लेकर के काम करते तो काम आसान रहता, लेकिन नहीं, आपने बोला कि नहीं सर ऐसे ही बनाइए, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। माइनस 3 दूना 6, कितने डिजिट? 0.06 होगा। क्यों? क्योंकि एक अंक के बाद इधर है, एक अंक के बाद इसमें है, तो टोटल मिला के 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। चलो y, यहां तक कोई समस्या? 0.5 y बराबर की उस साइड क्या हो जाएगा? 2.8। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे देखो y, यहां पर भी y है, यहां पर भी y और यहां पर भी y है। ये लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है। बोलो बोलो बोलो। 0.4 काटे 0.2 से, हाँ और काटने में 2 आएगा। कहाँ पे? 0.4 काट के बाद, हाँ तो काटे तो ये 0.2 तो हुआ, 0.2 आएगा, 2 आएगा तो क्या कितना आएगा? 2 आएगा ना। हाँ सुनो ध्यान से बच्चे, 0.2 नहीं बल्कि 2 आना चाहिए। बात सही है इसका, 2 नहीं है, 0.2 नहीं, सिंपल 2 आना चाहिए। सही बोल रहे हैं। 2 से काटेंगे इसको तो 4 से, तो 2 बार में आएगा, 13 दूना 26 हो गया ये, और ये पॉइंट एक अंक के बाद रहेगा। फिर यहां पर भी अगर पॉइंट से गुना करेंगे 2 को 3 से तो 6 आएगा, 0.6 आएगा। कोई दिक्कत? अब कोई समस्या है? नो। चलो अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इस 2.6 को बराबर के उस साइड लेके चले जाओ, और ये देखो प्लस में 6, माइनस में 6 है, अब प्लस में 5 है, तो माइनस में 1 बचेगा, 0.1 y बराबर के उस साइड देखो, ये 2.6 बराबर के अनोदर साइड जाएगा, तो 2.3 में से माइनस 2.6 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चे? 0.3 माइनस 0. कितना? पक्का ना? अब देखो इस साइड भी माइनस, इस साइड भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो एक अंक के बाद पॉइंट इधर भी है, एक अंक के बाद पॉइंट इधर भी है, तो खत्म हो जाएगा जी, पॉइंट खत्म। तो मतलब 1 गुना y कितना? y। अब बराबर के उस साइड क्या? 3, तो y का मान निकल गया। y का मान अब समीकरण आप यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, या यहां रख सकते हो। तो y का मान समीकरण सबसे आसान होगा 3 में रखने पर। क्यों? क्योंकि इसमें x ऑलरेडी सेपरेट है, एक साइड रखेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे तो y का मान, x का मान निकल जाएगा। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मेरे प्यारे बच्चों y का मान अगर इधर रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा गौर करके समझो। 1.3 है माइनस 0.3 है, गुना में 3 हो जाएगा, y की जगह पे हमने 3 रखा है इसलिए 3 इंटू अपन में क्या है बच्चे? 0.2। वेरी गुड। अब देखो इधर 3 को 3 से गुना करोगे तो कितना होगा? 9। 1.3 में से 0.9 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 0.4। अब बट्टे में 0.2। सुनो, ये सही किए हो कि नहीं किए हो पहले? पक्का ना? तो ये 2 से ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में, तो ये कट गया 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया बच्चे? x का मान आ गया 2। आंसर एक बार देख लो तो सही है। तो x का मान 2, y का मान 3, तो नीचे में दोनों एक साथ लिख सकते हो एक बार, 3। यही हो गया क्या आंसर? प्रतिस्थापन विधि समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? हमने पॉइंट लेकर के चला, इसलिए देखो पॉइंट लेकर के चलने में क्या समस्या हुआ। सुनो, बार बार पॉइंट लिखना पड़ा, बार बार जीरो को भी लिखना पड़ा, पॉइंट की वजह से जीरो इस साइड लिखना पड़ेगा, तो ये और ये बार बार लिखना पड़ा, इस वजह से आपको गलती होने की संभावना। और पॉइंट में जब भी कैलकुलेशन आता है, हाँ बोलिए सर। अच्छा, अभी खड़े हो जा, कौन बात कर रही थी? खड़े हो जा जल्दी खड़े हो जाओ। चलो नोट करो सबको, पूरा नोट करो, कौन बात कर रही थी?
कौन? अरे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2, तब क्या होगा ग्राफ? बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2, समांतर हो जाएगा। बाबू पढ़ ले बढ़िया से, मन बात तात नहीं करने तन पढ़े लावे छी ना तो मन सब ठीक है, कोनो बात नहीं करे छी ना तो, और ज्ञान वृद्धि ने बोला तोरा पूछ ले लियो दूटा सवाल था। जिस बच्चे से सवाल नहीं बनता है वो एक ही सवाल को देख करके एक बार, दूसरी बार बिना देखे, तीसरी बार बिना देखे, इस प्रकार से बनाओगे तो आप उस सवाल में महारत हासिल हो जाओगे। नोट करो जल्दी। क्या हुआ? पेन नहीं है? तो मांग लो ना किसी से। ये देखो देने वाले आ गया, तखन ने मांग लिया, अखन मांग लेती, की दिक्कत है? हमरे से कह देती क्लास में, मांगने पे हर कुछ मिल जाएगा दुनिया में। मैथमेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले एक बार बना हुआ सॉल्यूशन को देख करके सॉल्व करना है। नहीं आए तो फिर भी देख करके उसी सवाल को दो बार देख करके लिखो कॉपी में, कैसे कैसे किया है वो समझ में आ जाएगा। फिर दूसरी बार थोड़ा थोड़ा देखो, जहां पे जरूरत हो रहा है उतना। फिर तीसरी बार क्या करना है, बिना देखे कोशिश करना है। और आप लोग क्या करो, एक मार्कर और एक छोटा सा पैड खरीद लो, जहां पे लिख करके मिटा सकते हो, और उस पे एक सवाल को कम से कम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो घर पे। अभी से शुरू कर दो ये काम। मैथ बिना प्रैक्टिस से नहीं आएगा बाबू। एक सवाल को कम से कम 2 बार 3 बार बनाओगे तब आएगा। तो एक ही सवाल को घर पे जाकर कितने बार बनाओगे आप लोग? 3 बार कम से कम। पैड और मार्कर खरीद लो, 20-25 रुपए में देगा, या जितना भी 100-50 में देगा, लेकिन खरीद लो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपके जीवन बना सकता है। ये इन्वेस्टमेंट है। आप खाने पीने में खर्चा कर देते हो, कहीं घूमने फिरने में खर्चा कर देते हो, उससे बेटर है ये इन्वेस्टमेंट करो अपने पढ़ाई पे, अपने एजुकेशन पे, अपने बुक पे, अपने पैड पे, अपने मार्कर पे, पेन पे, कलम पे। नोट हो गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नोट कर लो। हाँ? अब कौन सा सवाल बनाऊं बच्चे? कोनो न 5 नंबर, इसको इरेज कर दे। इस सवाल जैसे एकेटा सॉल्यूशन चल रही, तो तोरा पेज में शुरू करी बीचे में और शुरू से लास्ट तक चलती रही। कुछ बच्चा की करे छे, आ जना हमें फाली आधा आधा तैना वो की करे छे, आधा बना ले छे, कहता आधा वो कहता बीच में एत से फिर दोसर सॉल्यूशन शुरू कर। वरना नहीं, ये एकेटा सॉल्यूशन चाहिए, यो एकेटा क्वेश्चन के अत तक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, जैसे ये कॉपी है, मान लो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू किया, ये पूरे यहाँ तक जाना चाहिए। देखो इसने यहाँ से शुरू कर दिया है, इधर से ही यहाँ से यहाँ तक समाप्त हो गया। जैसे यहाँ से शुरू करना चाहिए, की बार यहाँ तक जाना चाहिए, और इसके बाद आगे दूसरे पेज पे जाना है। हाँ वेरी गुड। अब तो इरेज कर सकता हूँ बच्चे। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि का एक और सवाल बताएंगे, उसके बाद हम विलोपन विधि पे चलेंगे। प्रतिस्थापन विधि का अभी जो बताए थे वह बॉयज में से एक
बताया था। अब गर्ल्स से कोई बोलेगी, कौन सा सवाल बता दूं? बोले सर 5 नंबर का। पक्का ना? 5 नंबर। देखिए 5 नंबर का सवाल कितना है? √2x। ध्यान से समझो बच्चे, जिसने नोट कर लिया बिल्कुल पेन पेपर रख दो, दिमाग को ओपन कर दो। √2x √3y बराबर क्यू सेट 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सवाल दिख रहा है क्लियर अच्छे से? यस और नो? चलो देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को थोड़ा ऑब्जर्व करो, पहले देखो कि कहां पे अटैक करें, कहां पे कमजोर पार्ट दिख रहा है। युद्ध नीति का यूज करना है। उधर इरेज कर दो? पक्का? अब सुनो बच्चे, समीकरण 1 या 2 में से हम कोई भी ले सकते हैं। इधर 0 ही है ना बाबू? हाँ, एक बार सवाल देख लो अच्छे से। तो सवाल में कोई डिजिट माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इस बच्चे का कहना है कि सर समीकरण 2 लीजिए। समीकरण 1 या 2 में से हम कहीं से भी उठा सकते हैं, तो समीकरण हम 2 ही लेते हैं इस बार। चलो समीकरण 2, समीकरण 2 से क्या है बच्चे? √3x माइनस √8y बराबर क्यू सेट 0। अब ककरा सेपरेट करे चाहिए एक्स को के या वाई को? चलो एक्स को करते हैं। अगर हम एक्स को सेपरेट करें तो ध्यान दो, इधर √3x इधर रखेंगे, इसको बराबर क्यू सेट कर देंगे, √8y। 0 प्लस माइनस में आए तो उसको लिखना नहीं है। 0 अगर प्लस माइनस में आए तो उसको लिखना की जरूरत नहीं है। अब यहां से अगर हम x निकालें तो √8y अपॉन में √3 हो जाएगा जी। इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके ये कौन सा इक्वेशन बन गया? पूरा पूरी x सेपरेट हो गया ना? यस और नो? पेन किसके किसके हाथ में है? रख दो तो अच्छे से। कॉपी पेन कुछ मत उल्टाओ पुलटाओ, दिमाग को ओपन करो। दिमाग में अगर समझ में आ गया तो कॉपी में तो 1000 बार लिखा जा सकता है। ये सॉल्यूशन जो हम बता रहे हैं, क्या ये सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है कहीं पे? हर एक जगह अवेलेबल है। तो लिखना अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऑलरेडी लिखा हुआ है हजारों जगह, कई सारे बुक में लिखा हुआ है, कई सारे इंटरनेट पे खोजोगे, कई सारे वेबसाइट पे ये सवाल बना हुआ है, कई सारे यूट्यूब चैनल पे बना होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हो? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज फिट हो सके। यस और नो? तो दिमाग में जिस बच्चे का फिट हो गया वो तो कॉपी पे हजारों पेज पे लिख देगा। इसलिए कॉपी पेज पे लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में लिखना इंपॉर्टेंट है। दिमाग में अगर समझ में आ गया तो आप कॉपी पे लिख सकते हो। यस और नो? समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखें? फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि ये 2 से निकला है, 2 ही में नहीं ले जाकर रख दो। 2 ही में रख देवे तो ई नहीं काम नहीं, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर देते, एकता 0 है। ठीक है, तो तय कारण एकरा ई जे समीकरण 3 जे चाहिए, इस इने समझिए समीकरण 3 चाहिए, इस समीकरण 2 चाहिए। 2 से कन्वर्ट होके ए रूप में बनले है ना? नहीं है कि जे बालक रहे ओइ समय में इतने टा वह बड़ा भाके एतटा बनले है। हैं वह बात छै। ई समीकरण 2 जे रहिए ई वाला वह बालक ई एतटा एना बनले है, ओकर कन्वर्टेड फॉर्म चाहिए। तो इस समीकरण 2 इहो समीकरण 2 चाहिए, इहो समीकरण 2 चाहिए। तो एकरे मान एकरे में रख देबै तो सॉल्व नहीं हेते। एकर मान दोसर में रखबै, बुझ गेली बात? पहला से निकालबे तो तब दोसर में रखबै, दोसर से निकालबे तो पहला में रखबै। मतलब कि सेम इक्वेशन का मान सेम इक्वेशन में नहीं पुट करना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में कि 1 में? 2 से तो निकाले है ना जी, तो 2 में नहीं रखना है, पहले वाले में रखना है। तो तोरा तना तना करवा दिली ने, एक बेर 1 के लेके एक बेर 2 के लेके, तो बहुत बच्चा में कंफ्यूज जाते। कखनो कहते सर जी कखनो 2 लेलकै, कखनो 1 लेलकै। बहुत बच्चा है, तोरा तो नहीं है, तोरा तो समझदार बच्चा छी। चल देखिए था, हाँ देखा नहीं देखो तो आगा यार के बैठ ने पहने के ना आबै छी। चल कोनो बात नहीं, लिख दे छो। इधर ध्यान दो, काल से सबसे पहले आगे सबसे आगा में बैठ गया। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान बातें नहीं का मान या मान नहीं हो कहते, और आसान तरीका पहली बार
इससे पहले हम थोड़ा सा लंबा वैल्यू लिखे थे, लंबा चीजें लिखे थे। इस बार डायरेक्ट हम लिखते हैं समीकरण 3 एवं 1 से। देखो मान नहीं भी बोला जा सकता यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा पूरी मान नहीं आया अभी ये इक्वेशन के फॉर्म में ही है, तो अभी मान मत बोलो उसको। देखो तो बुक में कहीं पे मान बोला है थर्ड वाले को सॉल्यूशन। तो चलो अभी बस इतना लिख दो, समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर इतना बोल सकते हो, या समीकरण 3 एवं 1 से ऐसे बोल सकते हो। बोला है, हाँ तो कोई बात नहीं, लिख सकते हो। कहाँ पे बोला है मान? हाँ तो ठीक है, ये भी बात सही है। चलो वो सबका लिखने का तरीका है, वो भी ठीक है, मान भी ठीक है। चलो इधर अब इसको कहाँ पे रखेंगे बच्चे? एक में कहाँ पे? समीकरण 1 में एक्स के जगह पे रखेंगे, क्योंकि ये एक्स का वैल्यू है, ठीक है ना। तो चलो इधर √2 है और उसके साथ एक्स है, तो एक्स के जगह पे हम ये सारा वैल्यू लिखेंगे। चलो बताओ, इसको देख लो एक बार अच्छे से, क्या है ये? √3y बटा, तो यहाँ पे आ जाओ, √3y अपॉन √8y अपॉन में √3 y एक्स के जगह लिख दिए, प्लस फिर क्या है √3y बराबर के साइड क्या है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। अब सुनो गौर से, यहाँ पे इस रूट को √8 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 2√2 लिख सकते हो। अपॉन में क्या है? प्लस में क्या है? बराबर के साइड क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं तो। अब सुनो इधर, √2 गुना √2 कितना होगा? 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? ये पूरा सॉल्व होकर के कितना बन जाएगा? ये पूरा सॉल्व होकर 4 बन जाएगा। जिस बच्चे को समझ में आ गया वो हैंड करा करे, जिसको नहीं समझ में आया तो वो सबका समझ में आया। चल भाई सुनो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझा रहा हूं। देखो इधर देखो, √2 को अगर √2 से गुना किया जाता है तो ये 2 बन जाता है बच्चे, ठीक है। एक 2 तो ये बाहर में भी था यहाँ पे, तो ये 2 भी अगर इसमें गुना होगा तो ये बन जाएगा 4। अब आया समझ में किसी को? इसलिए यहाँ पे जितना भी ये कैलकुलेशन था वो सब सॉल्व होकर के 4 बन गया। अब y तो था ही उसके साथ। अब वो अगर समझ में नहीं एलो तो तोरा जैसे ना 3 बेर और गंगा में डुबकी लगा दिया है। चल सुनो, कोनो बात नहीं, फिर से देख लिया वीडियो का। √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? √3। सुनो, तो अब यहाँ पे हम इसको एक बार लिख लेते हैं, एक बार चलो, √3y अपॉन में 1 बराबर 0। अब देखिए दोनों टाइप के एलसीएम ले ले, या एकरा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या दी, तो यहाँ पे भाई तो √3 गुना 1 √3 1 गुना 4 1 गुना 4 इंटू में y छेबे के लिए, प्लस √3 गुना √3 3y बराबर कोई साइड कथी? 0। अच्छा बता, 3 प्लस 4 कते? 7y बराबर √3 नीचे में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 के साथ मल्टीप्लाई। अरे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड जाए, तो ये 0 हो जाएगा ना। तो 7y बराबर हो गया 0, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 0 बटा के 7 करके तो लिख दिलियो, चल ले। आ 0 बटा कोनो चीज है तो 0 भै जाए छै, कते भै छै? 0। तो y बराबर कितना निकल गया? 0। सुनो, y बराबर 0 का मान समीकरण कोई में रखल चाहे आप प्रारूप, आब एकर मान कतो रख सकै छी, क्योंकि पूरा पूरी डिजिट में कैलकुलेट भै के आबि गेल छै। अब ये वैल्यू आप 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो, कहीं पर भी रख सकते। किसमें? 2 में रखबी तो 8 से भाई तो 0 और x नहीं 0, x बराबर 0 भाई थे, एते रख देबी तो सबसे बढ़िया रहतो। और 2 में तू काली तो 2 में रख दी, तो लिख दी y का मान समीकरण 3 में रोक अभियो नहीं लिखी रखने पर 3 कथी से देखिए रहे, x बराबर √8 इंटू 0 अब बटे में √3। और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है तो सब 0 बन जाता है, ये पता है ना। तो 0 गुना 1 जितना भी है सब 0 बन जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो गया? अब पहले से y बराबर क्या था? तो यही हो गया आपका। समझ में आ गया नोट? सुनो,
अरे इसका जो रहता है गोरा हमें रहता है प्लस हाँ बोलो में बोलो रहता बोलो है। बोलो। जीरो का एलएचएस में तो कोई वैल्यू नहीं रहता। LHS में, फिर आरएचएस में RHS में हाँ आरएचएस में वो जीरो का वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो वही तो इक्वेशन बना रहा है इसको। अगर इक्वल नहीं देंगे और उसे जीरो नहीं लिखेंगे या कोई डिजिट नहीं लिखेंगे तो ये इक्वेशन नहीं होगा, फिर वो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा, फिर वो पोलिनोमियल बन जाएगा, बहुपद। हाँ समझ में आया बात? तो इक्वेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, तभी ये सवाल चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले देखिए समीकरण। समीकरण समीकरण बनने के लिए बराबर देना जरूरी है। अब बराबर के उस साइड कुछ नहीं रहे तो आप लोग अपने मन से जीरो रख ले, बराबर के उस साइड कुछ नहीं रहे तो जीरो रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे C1 C2 वाला जो टर्म है ना वो जीरो है, जीरो जीरो। मैंने क्या बोला था कि A1 और B1 आपको जीरो कभी नहीं होगा, C1 C2 जीरो हो सकता है। ये बात बोले थे कि नहीं बोले थे? नहीं सुने थे तो आप लिख लीजिए, A1 और B1 जो है कभी जीरो नहीं होगा, C1 C2 जीरो हो सकता है। अगर A1 B1 जीरो हो जाएगा तो ये पूरा इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा, फिर एक्स वाई बचेगा ही नहीं। इसी सवाल को घर पे जाकर के एक पैड और मार्कर खरीद लेना आज ही जाते समय, या आज पैसा नहीं है तो घर से लेके आ जाना, कल खरीद लेना या कहीं आसपास की चौक चौराहे पे खरीद लेना। एक ही सवाल को 10 बार प्रैक्टिस करना, जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जाओ उस सवाल में तब तक बनाते रहना। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। नोट हो गया? जल्दी नोट करो। नोट करो जल्दी। बातें नहीं, सर वो समझाइए तो ये वाला पार्ट, ये वाला आज समझा देते। देखो, अगर कोई ऐसा संख्या है जिसका भिन्न आप लोग नहीं निकाल सकते हो तो सिंपल क्या करना, उस दोनों को गुना कर देना, वही उसका एलसीएम हो जाता है। जैसे कि 3 और 2 का एलसीएम अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट इस दोनों को गुना कर दो, यही हो जाएगा एलसीएम। आया बात समझ में? 5 और 7 का एलसीएम डायरेक्ट गुना कर दो, 7 पंचा 35। ऐसा हमेशा ये वाला बातें सही रहेगा। हाँ 2 और 11 जो दोनों का विषम में भी सम प्लस सम अभाज्य संख्या अभाज्य रहे, दोनों आपस में कटने वाला ना रहे, दोनों एक टेबल में ना आए, तब ऐसा कर सकते। ये सब अभाज्य है। और √3 तो आइए परम अभाज्य है। हाँ, बता रहा हूँ रुको रुको शांत रहो। √3 गुना 1 √3। अब इस √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा, उस एक को इसके ऊपर में ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, और एक तरीका समझो, इसको गुना किया तो ये हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इससे डिवाइड करोगे तो ये निकलेगा और इससे डिवाइड करोगे तो ये निकलेगा। तो बात वही हुआ ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको ले जाकर के इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलना मत, क्योंकि यहाँ पे हुआ है एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बराबर के एस उस साइड और इस साइड रहता है तब होता है। जैसे कि एक्स बटा वाई अब बराबर जेड बटा मान लो टी है, तब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है एक्स टी बटा में वाई जेड, इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे जो काम हुआ है उसको बोला गया है एलसीएम प्रॉपर, भिन्न का जोड़ हुआ है यहाँ पे। समझ में आया बात? दोनों में होता है उसी तरीका से, होता है वही बात यहाँ पर भी, ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, काम वही होता है, लेकिन बोलना नहीं है उसको वैसे हुआ है, उसको बोलना है कि ये भिन्न का जोड़ हुआ है, यहाँ पे एडिशन हुआ है।
या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप अपने समझने के लिए बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। इसको इरेज कर दे। प्रतिस्थापन विधि से हमने क्लास में कितना सवाल बताए? एक कल और 2 आज, टोटल 3 सवाल बताए ना जी। घर पे जाकर के कम से कम आप लोग 9 से 10 सवाल बनाना प्रतिस्थापन से। कितना सवाल बनाओगे? एक ही मेथड पे कम से कम 10 सवाल जो बच्चा बना लेगा अपने से, सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ प्रैक्टिस करके, वो बच्चा तो आराम से पारंगत हो जाएगा। अब हेडिंग दीजिए विलोपन विधि। कौन? 2 नंबर बता देंगे। एम का मान क्या थी इसमें? एम का मान जिसके लिए समीकरण इतना अभी बता ही देता हूं। विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। हाँ, भाषा वाला भी बताएंगे, पहले सारे मेथड बता दे दो और सब भाषा वाला को एक ही साथ समेट देंगे। कल ही तो है ना, देखते हैं खुदा न खास्ता, देखेंगे बीच में। या तो सर पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे तो सर पढ़ाएंगे। हाँ, सेकेंड टाइम एक कर लेंगे। सेकेंड टाइम सुनो, आप लोगों स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? स्कूल से कितने बजे आते हो? तब सेकेंड टाइम कौन सा? 4:30 से 5:30 तक पढ़ेंगे सब ना, पढ़ते रहे, खेलवो करते बचा था। हल कीजिए, इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx। सुनो सुनो सुनो, ये दोनों का समीकरण का तू सॉल्व क्या क्या x और y निकाल ले। अब x y का निकाल का a में रख दिया, हाँ, y के जगह पर। सुनो सुनो, अभी विलोपन विधि हेडिंग दे चुके हो या नहीं दिए हो? पहले अच्छा सुनो सुनो, नहीं दिए तो पर भी, दिए हो तो पर भी देख लो, खाली देख लो। ये दूसरा नंबर का सवाल बच्चा पूछ रहा है। दूसरा नंबर का सवाल क्या है? अभी बना नहीं रहा हूं, खाली देखने के लिए बोल रहा हूं। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। इस दोनों को सॉल्व करके पहले कुछ ना कुछ x और y आएगा जी। अरे x कुछ ना कुछ आएगा और y भी कुछ आएगा। दोनों निकालने के बाद तीसरा इक्वेशन दिया है y बराबर mx प्लस में 3। तो यहां पे ये वाला वैल्यू जो भी निकलेगा उसको रख देंगे और यहां से जो भी वैल्यू निकलेगा उसको यहां पे रख देंगे, इस y की जगह पे। आया बात समझ में? यहां से जो भी दोनों को सॉल्व करने के बाद जो x और y का मान निकलेगा उसको तीसरे इक्वेशन में रखोगे तो इसमें सारा के सारा डिजिट मिलेगा, बस m एक रहेगा। क्या? m एक वेरिएबल रहेगा, वहां से सॉल्व होकर m निकल जाएगा। देखो, एक सवाल एक वेरिएबल्स रहे तो उसके लिए एक इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल्स रहे उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, 3 वेरिएबल्स रहे तो उसके लिए 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व होने के लिए। बात आया समझ में? इसमें देखो 3 वेरिएबल्स है, x, y और m, तो 3 इक्वेशन भी दिया है। यस और नो? तो जितना वेरिएबल्स उतना इक्वेशन चाहिए सॉल्व होने के लिए। चल अब लिखो विलोपन विधि। एक का 2 नंबर, एक का 2 नंबर। चल सही कल के बच्चा, एक बार ताली बजा देते। सुनो 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 सुनो, s - t बराबर में 3। अब विलोपन के छोड़ दी, पहले प्रतिस्थापन पर s/3 अब प्लस में t/2 बराबर। अब सुनो बच्चे, शांत हो जाओ। प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सुनो, सबसे पहले देखो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 से पूरे इक्वेशन में गुना कर दो। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में अगर हम 6 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बाबू, तो 6 से इसमें गुना करेंगे तो s/3 है गुना 6, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, प्लस t/2 है, इसमें 6 से गुना करेंगे तो इससे ये कट जाएगा 3 बार में, बराबर 6 से इस 6 को गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहां से हो गया 2s + 3t बराबर 6 के 36। यही आपका है समीकरण नंबर 3। नहीं कहीं दुए चीज। तो समीकरण 2 ये है, समीकरण
एक इधर है। सुनो सुनो, समीकरण एक क्या है, एस माइनस टी बराबर क्या है 3। यही समीकरण हमारा फर्स्ट है। हम इसमें बस एक काम कर दिए कि 6 से गुना करके इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिए। आया बात समझ में? अब इसको सॉल्व कर सकते हो? यस सर। नहीं कर सकते तो मैं कर देता हूं। देखो यहां से समीकरण 2 को उठाना और यहां से एस को सेपरेट कर लेना, तो टी को उधर कर दोगे तो 3 प्लस टी बैठता है, ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। अब इसका मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में। समीकरण का एक से निकाल लेनी, समीकरण एक से निकला हुआ ये वाला एक है। अब सुनो सुनो सुनो, समीकरण 3 एवं 2 से समीकरण 2, सुनो सुनो, समीकरण 2 कथी छे 2s, एस के जगह पे की रख देबे 3 प्लस टी, प्लस की छे 3 टी बराबर की छे 36। बातें क्यों कर रहे हो बाबू, शांत हो जाओ थोड़ा देर। अब देखो इसको गुना करो, 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर में 36। 2 प्लस 3 कितना 5t, ये 6 उधर जाएगा तो 36 में से 6 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 30, इससे कट जाएगा कितने बार में, t बराबर कितना आ गया, t का मान यहां पे रख दो, t का मान समीकरण 3 में रखने, तो s बराबर कितना आ जाएगा जी 3 प्लस 6 बराबर s बराबर, s और t मिल गया। देखो पहले वाले इक्वेशन में x और y चल रहा था, तो इसमें s और t आ गया। डरना है क्या इससे, अल्फाबेट कुछ भी चेंज कर दे, u v z कुछ भी रख दे। आप जैसे ना सॉल्व तोरा क्लास छुट्टी ले लिया तब बैठा लिया सादा के सॉल्व करे था वो हमें, ये नोट करोगे या विलोपन पे चले, इसको घर पे कर लेना ठीक है, या तो वीडियो में रिकॉर्ड हो ही चुका है, प्ले करके देख लेना, नोट कर लेना वहां से भी। बातें नहीं हाँ कर देंगे। विलोपन विधि कहाँ है, क्या फेस यहाँ रहेंगे तब आएगा। देखो फेस पूरा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर है, एक एक लेटर दिखाई देगा, अभी दिखाएंगे तुमको। क्वालिटी पे आगे बढ़ाओगे ना क्वालिटी तब दिखाई देगा। और सुनो ध्यान से, विलोपन विधि पेज नंबर कितने पे है मेरे प्यारे बच्चे, पेज नंबर 60 पे देखिए विलोपन विधि लिखा हुआ है, पेज नंबर 60 लिखा है या नहीं। अब सुन, पहले सबसे पहले एक छोटका आसान वाला विलोपन विधि उदाहरण के 12 नंबर पढ़ी, उदाहरण के 12 पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 पे उदाहरण का 12 नंबर का सवाल पढ़िए। मार्कर का है, मार्कर चलो सवाल सभी ने पढ़ लिया, किस प्रकार से रहता है विलोपन वाला वो समझ में आ गया। अगर जिसने पढ़ लिया ठीक, जिसने नहीं पढ़ा सुनो। बोला जा रहा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को के सभी संभव मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए विलोपन विधि को हमको प्रयोग करना है, इसमें इंक भरो, जल्दी भरो। इंक कहाँ है रे बच्चे, इंक हाँ है, जल्दी भरो इसको, जल्दी तुरंत। देखो विलोपन विधि के इंग्लिश में की कहै छै, एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन क्या है बताओ, एग्जाम्पल का 12 नंबर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, दूसरा इक्वेशन क्या है कितना 2x 6y सर इक्वल टू 7, 6y
अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से। एक नाम से विलोपन में समझ में आए जो कि विलोप करते, एक गायब करते, इलिमिनेशन मतलब इलिमिनेट करते, मतलब किसी एक वेरिएबल्स को इलिमिनेट करना है, गायब कर देना है, विलुप्त कर देना है। इलिमिनेट मतलब विलुप्त कर देना। तो इलिमिनेट नाम से ही पता चल रहा है कि उसको क्या करना है, इलिमिनेट करना है, गायब करना है, विलोपन कर देना है, मतलब कि क्या करना है, समाप्त कर देना है। तो कैसे समाप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो और सीखो। पेन पेपर को रख दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग को ओपन करके रखो। यहाँ पे एक्स और वाई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो मैं पहले वाई को विलुप्त करना चाह रहा हूं, या आप एक्स को भी कर सकते हो पहले, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक बार एक्स को पहले एलिमिनेट करके दिखाता हूं, पहले वाई को फिर एक्स को भी करूंगा। सुनो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे दोनों के कोफिशिएंट को ध्यान से देखना पड़ेगा। y का कोफिशिएंट क्या है, दूसरे वाले में क्या है, 6। इस दोनों को कोशिश करना है बराबर करने का। तो अगर हम इस 3 में मात्र 2 गुना कर दें तो 6 हो जाएगा ना जी, दोनों बराबर हो जाएगा, पक्का ना, पक्का। तो इस वाले इक्वेशन में सिर्फ 2 गुना कर दो। इसमें अगर आपने कुछ नहीं गुना किया है तो सिंपल 1 कर दो, वैसे नहीं भी करोगे तो भी कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैंने अपने मन की संतुष्टि के लिए लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना करोगे तो क्या होगा, अब बताओ, पूरा इक्वेशन में करना पड़ेगा, एक जगह पे करोगे तो सारी जगह, एक जगह को चेंज करने के लिए अगर गुना किए हैं तो सारे जगह को चेंज करने के लिए इस 2 से इस 2 को करोगे। यस और नो, या सुनो एक तरीका और है यहाँ पे, बोलो क्या, इस 2 वाले को इधर गुना कर देते हैं और 4 को इधर कर देते हैं, तो पर भी ये दोनों बराबर हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये भी है कि 3 को इसमें और 6 को इसमें गुना कर दो तो भी बराबर हो जाएगा, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। कारण बता रहा हूं, कारण ये है कि अगर हमें 6 से गुना कर दूं और इसको 3 से गुना कर दूं, बराबर तो हो जाएगा लेकिन नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा मिल जाएगा, गुना भागा करने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने छोटा 2 लिया और उसी से काम हो रहा है। मान लो कि चाकू से काम हो रहा है तो तलवार निकालने की जरूरत है क्या, इसलिए किया है बस। चाकू से अगर काम हो रहा है तो तलवार निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन तलवार निकालना भी सिखाऊंगा आप लोग को, जब जरूरत पड़ जाए तो तलवार चलाना भी सिखाऊंगा। सुनो, पहले ये चाकू चलाना सीख लो। अब दूसरे वाले इक्वेशन में तो कुछ नहीं गुना किया है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां से इसका इक्वेशन का थोड़ा रूप देखो, थोड़ा सा, थोड़ा इसका सौंदर्य देखो, इसका कितना सौंदर्य है। a1/a2 बराबर b1/b2 हो गया, नॉट इक्वल टू c1/, इसका कोई हल निकलेगा जी, ये तो नो सॉल्यूशन हो गया, कोई सॉल्यूशन ही नहीं देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे या इसको माइनस करो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको चिन्ह को डिफरेंट कर लेना, चिन्ह को क्या कर लेना है, डिफरेंट। जहां जहां प्लस रहेगा वहां वहां माइनस, नीचे वाले को देख करके, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इस 16 से साथ गया, इधर तो 0 हो गया, कुछ हुआ इसका मतलब, तो मतलब सीधा सीधी लिख देंगे नो सॉल्यूशन, नो। अब दूसरा सवाल, ये सवाल का सॉल्यूशन होना ही नहीं था इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसको पहले नोट कर लो। हाँ ये भी करेंगे, रुको तो पहले, एक ही बार में होते वहां उतना लेवल पे चले जाओगे। मशीन है लेकिन मशीन काम करता है ना, ऐसा शांत रहो, हला नहीं। रबर ये कहाँ गया, फिर मार्क अथी इरेजर हो गया ना डॉन।
सर इसको 4 भी मान सकते हैं, 3 तब 4। हाँ सर वहाँ तो अच्छा रुको, शांत रहो। वहाँ सर हम 3 गुना नहीं कर सकते हैं, कर सकते 6 से गुना कर, लेकिन इक्वेशन समान होना चाहिए। हैं। हाँ क्या सर? तो नो सॉल्यूशन हो गया ना डन। अब सवाल एक एहन ले जकर सॉल्यूशन निकलते। एक्सरसाइज 3.4 के पहला नंबर के पहला 3 पॉइंट फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? देखो x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। 2x माइनस 3y बराबर कितना है? इस सवाल को यहीं पे थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे देखो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो रहा है, मतलब इसका एक सॉल्यूशन तो देगा। तो चलो अब इसमें कैसे करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व। सुनो, विलोपन विधि का नाम ही है क्या करना? विलुप्त कर देना। तो किसी को भी विलुप्त कर सकते हैं हम, x को या तो y को। तो आप लोग किसको करना चाहोगे? तो y के कोफिशिएंट को बराबर करना है। बराबर करने के लिए देखो इस दूसरे वाले समीकरण में जो x का कोफिशिएंट है उसको ले जाकर के इधर गुना कर देना, और पहले वाले में जो y का कोफिशिएंट है उसको ला करके इसमें गुना कर देना। आया बात समझ में? मैं समझे सर। दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो 3 को ले जाकर के पहले वाले में गुना कर दिए। -3 है, लेकिन आपको डिजिट को देखना है, यहाँ पे माइनस प्लस को नहीं देखना है। ठीक, अब सुनो, y के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। तो इस 1 को ले जाकर के दूसरे वाले समीकरण में गुना कर दिए। इतना समझ में आ गया? अब गुना करके बताओ इस पूरे इक्वेशन को 3 से। 3x प्लस 3y बराबर 15। इस 3 को x से किए ये हो गया, 3 को y से किए तो ये हो गया, 3 से 5 को किए तो ये हो गया। अब 1 से करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा। 2x माइनस 3y बराबर। अब इस दोनों समीकरण को देखो ध्यान से, इस दोनों समीकरण को देखो ध्यान से। क्या इसमें y वाला टर्म दोनों का डिजिट सेम दिख रहा है? बस चिन्ह डिफरेंट दिख रहा है। तो अगर ये चिन्ह डिफरेंट रहे तो यहां पे सिंपल लिखना है जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने कैसे लिखते हैं? जोड़ने। अच्छा यार एकदम सिंपल, इसमें चिन्ह कुछ नहीं परिवर्तन करना है। ये दोनों कैंसिल, 3 प्लस 2 कितना? बराबर यस और नो? x बराबर कते? ये देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है। 3 प्लस में 3 माइनस में कट जाते ना, पूरा 0 हो गया, वो गायब हो गया, वो एलिमिनेट हो गया वो। अब 3 प्लस 2 कते रहे? 5। अकेला बचले हुआ है, अकेला x बचले। रुको ना पहले, रुको। कहाँ पे माइनस करेंगे तो फिर ये दोनों मिल जाएगा, नहीं होगा फिर। 15 प्लस 4 कितना? अब 5x के साथ गुना में तो उधर जाए क्या हो जाएगा? तो x का मान निकल गया। x का मान यहाँ पे रख दो 1 में, कहीं पर भी रख सकते हो, तो 1 में रखने पर आसान होगा। तो यहाँ पे लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में तरह दी कते रख भी 19/5 प्लस y बराबर 5। यहां से y बराबर कितना हो जाएगा? इस 19/5 को बराबर क्यों साइड कर देंगे? 5 माइनस 19/5। अब सूरज दिखा यहाँ पे 5 गुना 5 कितना? अब 25 में से 19 का माइनस कर दी, कते बचते? y बराबर कते आ गलो? पक्का ना? x बराबर कते? आया समझ में? नोट कर लो, यही हो गया आंसर। दूसरा भी बना देंगे, सारे सवाल 3-4 सवाल बनाएंगे तो सब क्लियर हो जाए। हाँ इसमें भी इंक भरो बच्चे, इसमें भरो तुम इंक पहले।
ठीक है, इस सवाल कहाँ पे है बुक में? कहीं पे नहीं, इसका मन में है। अपने मन में कहीं से दे दोगे तो कभी कभी क्या होगा कि सवाल सॉल्यूशन नहीं देगा, वो बुक में दिखाओ या कहीं पे क्वेश्चन पेपर में दिखाओ। इसका तो निकल जाएगा रूट 25, इसका निकल जाएगा 25, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? क्यों होगा? इसका क्यूब रूट कितना निकलता है? 11। 11 नहीं निकलता है, गलत बोल रहे हो। 11 निकलता है। अरे 1331 है। अच्छा 133 है, ठीक है। हाँ तो इसका निकालो, पहले निकाल के बता रहा हूँ, इसको पहले नोट भरो। एलिमिनेशन मेथड समझ में आया? एक दो सवाल और करवाएंगे तभी समझ में आएगा, अभी तो बच्चा वाला सवाल करवाए हैं तो समझ में आ गया। अब थोड़ा चच्चा लेवल का सवाल करवाते हैं। एक चैप्टर में बस एक मेथड बच गया, वज्र गुणन विधि, कल वो समझा दो, ठीक है। अब के बाद सब एक्सरसाइज 3.1 से शुरू करवा 3.4 तक, जब तक 5 तक सबका भाषा। कल होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ाएंगे, आगे सर पढ़ाएंगे। आप सर ये का आप तो हम जब रहेंगे तो हम ही पढ़ाएंगे। मोहनलाल में हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। मोहनलाल में साइंस के टीचर नहीं थे? आप भी तो बोले थे मोहनलाल का हो जाए। साइंस के टीचर 9th का नहीं छो, तब गॉड से प्रार्थना करी कि हमरा शंभू सर के खींच के यही में दे दिया। आई मजा आए जब तब तो मौजे मौज छो कि नहीं? यस सर, आप कोचिंग करा लीजिएगा। इरेज कर दो एकरा। आप सुनो, 3.4 का दूसरा सवाल पढ़ो, पहला का दूसरा। दूसरा 3.4 के दूसरा सवाल की है? एक मिनट शांत रहो। 3x + 4y = 10। तोरा कौन विधि सबसे आसान लगे उसे पूछे छो? तो तू प्रतिस्थापन लीजिए, ओकरा विलोपन ला दो, विलोपन लिखिए। यह सवाल है ना, ठीक है। अब सुनो, पहले देख लो इसको, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। इट मीन्स कि ये समीकरण का सॉल्यूशन होगा। तो चलो इसका देखो क्या करें, इसमें x को एलिमिनेट करें या y को? x को एलिमिनेट करना और ज्यादा आसान है, बोलो कैसे? इसको, ये वाला जो कोफिशिएंट है इसको ले जाकर के इसमें गुना कर दो, यहाँ जो है इसको ला करके यहाँ पे कर दो, तो पूरा करेंगे तो 6x + 4 × 8y = 10 दूना बातें नहीं, 3 दूना 2 दूना 3 दूना। अब सुन, जकरा तू बराबर के लिए ओकर चिन्हो बराबर छे, तो वही कंडीशन में एकरा घटावा पड़े छे, एकरा माइनस एता प्लस एता माइनस, जता जता चिन्ह उल्टा कह देने छे, इसके लिए घटा के लिए ई दुनटा खत्म भ गेलै। 6 8 6 14 हुआ, एकटा तो एलिमिनेट भ गेलो ना। अच्छा बता, 20 में से 6 माइनस ही भेलै, कते बचते? तो इससे ई कट जेते, y बराबर कते आ गेलै? देखिए कते आसान है, y के मान कते रख दियो? y का मान समीकरण एक में ऐठमा घटे लिए, पहले को वाले में जोड़ लिए रहे, में घटाने पर यहाँ पे या इस साइड कहीं पे लिख लो घटाने। अब सुनो बच्चे, इधर देखो, यहाँ पे रखना है ना जी, तो इधर ऊपर लिख देता हूं। सुनो, 3x + 4 × y = 10, 4 × 1 कते बराबर 4 साइड कर देबे, कते बचते? 6। अब बट्टा में ये 3 आ जेते, एता जे 3 रहे उ चल गेलै, त ई कट गेलै 2 बार में, x बराबर कते आबि गेलो? x बराबर y बराबर कते आबि छै? यहाँ दोनोटा कते आ गेलै? विलोपन विधि आप समझ में लो पूरा पूरी। घर पर जाकर 10 का सवाल होमवर्क लिख कर लाबिया, बना के लाबिया होमवर्क।
HW एक्सरसाइज 3.4 पूरा पूरा कंप्लीट ऑल। जो बनेगा बनाना, जो नहीं बनेगा हम बता देंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का दिन मंगलमय और शुभ रहे, जहां भी रहो खुश रहो मस्त रहो, अपने अपने घर परिवार का ध्यान रखो। धन्यवाद। पूरा 1 घंटा की क्लास में आ लो, देखिए।